किसी भी क्षेत्र में जानकारी के लिए उसमें पूर्णतः गोता लगाना होता है, तब कोई चीज मिलता है। यदि कोई कबीर को समझना चाहते हैं तो कबीर की तरह दृष्टि चाहिए। कबीर को समझना चाहते हैं तो कबीर की तरह दृष्टिकोण चाहिए। सूर्य को देखना है तो सूर्य के प्रकाश में ही सूर्य को देखा जा सकता है। चांद को देखना हो तो चांद के प्रकाश में ही चांद को देखा जा सकता है। चांद के प्रकाश में कोई सूर्य देख सकता है क्या? अपनी आत्मा की ओर लौटना है तो अपने ही विचारों से हम जान सकते हैं। किसी महापुरुष को समझना है तो उसकी जैसे दृष्टिकोण चाहिए। हम अधूरे और छिछली दृष्टिकोण से हम किसी महापुरुष को नहीं जान सकते। पूर्णतः ज्ञान के लिए उनके बारे में पूर्ण जानकारी चाहिए, वैसे सोच चाहिए, वैसे चिंतन चाहिए, वैसे विचारधारा चाहिए, तब हम अपने महापुरुषों को जान सकते हैं। हमको अपने जीवन को आज ये अवसर मिला है तराशने का। मैंने कल भी कहा था, आज हमारे पास में स्वस्थ विचार है, स्वस्थ चिंतन है, स्वस्थ परिवार मिला है, स्वस्थ समाज मिला हुआ है, स्वस्थ शरीर मिला हुआ है। आज यदि अपने जीवन में हम अपने तरंगायित ना हो तो कब होंगे, कब यह अवसर मिलेगा? आज आदमियों को ज्यादा डर है, जितना डर पहले था उससे कहीं ज्यादा आज डर है। आज ज्यादा आदमी भयभीत है, कल उतना भयभीत नहीं था जितना आज भयभीत है। कल उतनी सुविधाएं नहीं थी, आज सुविधाएं बढ़ गया। पहले उतना सुसाइड नहीं होता था, जितना सुसाइड बढ़ता चला गया। क्यों? आदमी डरा हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं, डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राखु समोई। डर उपजने से डर होता है और डर में ही डर समाता है। निर्भीक होकर के जीना चाहिए, बादशाह होकर के जीना चाहिए, कमजोर नहीं। आज आदमी की पूजा पाठ तो बढ़ता चला गया, लेकिन डर बढ़ता चला गया। सनातन की हल्ला हो बढ़ता चला गया, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और मैं पहले ही दिन कहा था, कबीर जैसे महापुरुष को नास्तिक कहना धिक्कार है ऐसे लोगों को। कबीर साहब ने जितना सनातन धर्म का आह्वान किया है उतना किसी ने नहीं किया है, ये बात याद रखिएगा। सनातन किसे कहते हैं? सनातन का परिभाषा क्या है? आज के सनातन का परिभाषा अलग है। आज के सनातन का परिभाषा क्या है? कोई मूर्ति बना करके पूजा पाठ करे वही सनातनी है। कबीर पंथी को कोई सनातनी नहीं कह सकते, क्योंकि मूर्ति पूजा बहुत कबीर पंथी नहीं करते, वो नास्तिक है, सनातनी नहीं है। सनातन का असली परिभाषा है सनातन, जो शाश्वत रहे, जो निरंतर रहे, जो चिरकाल तक रहे, जो कभी अखंडित ना होने वाले हो, जब भी खंडित ना होने वाला हो, जो हमेशा बना रहे, वह शाश्वत, वह सनातन है। सनातन की परिभाषा इतना ही है। दया, क्षमा, संतोष, करुणा, प्रेम, ये सनातन है। हम जो चाहते हैं वो भी सामने वाला चाहता है, ये सनातन है। और यही धर्म है। हम जैसा चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ करें, वही धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो संप्रदाय है। मुस्लिम संप्रदाय है, ईसाई संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है। धर्म ये नहीं है। धर्म वह है जिसको सबका सब स्वीकार करें। हिंदू सूर्य का नमस्कार करता है, मुसलमान सूर्य की ओर नहीं देखता है, तो किसको आप धर्म कहेंगे? हिंदू देवी देवताओं का प्रणाम करता है, मूर्तियों की पूजा उपासना करता है। मुसलमान इसका कोई पूजा पाठ नहीं करता। मुसलमान मूर्ति पूजा को विरोध करता है, हालांकि कब्रिस्तान का पूजा करता है। कबीर पंथी भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। कब करते हैं? जब व्यास गद्दी में बैठते हैं तब कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की बली पीस खाओ संसार। सारे कबीर पंथी एक स्वर से याद है सबको, लेकिन कोई मूर्ति के सामने खड़े हो जाएंगे तो नाक गिड़गिड़ाना नहीं छोड़ेंगे। आपकी श्रद्धा है, आप करिए,
मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आपकी श्रद्धा है। लेकिन ये आडंबर तब बनता है जब हम पूजा और पाठ करते करते यदि जीवन में बदलाव नहीं आया तो सिर्फ हम कर्म कांडी है। यहाँ जितने लोग विचार सुन रहे हैं, यदि हम विचारों को सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हम सब के सब कर्म कांडी है, कर्म कांड है, ये सत्संग नहीं है। कोई आदमी आपस में पति और पत्नी ही है, भाई और भाई है, आपस में घर परिवार के लोग हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, जीवन उत्थान की चर्चाएं चल रही, वो भी सत्संग है। लेकिन हजारों की भीड़ है जहां विद्रोह की बातें चल रही है, जहां एक दूसरे में मनमुटाव पैदा हो रहा है, तो भी कर्म कांड और द्वेष भरी जिंदगी है। मैंने कहा सनातन का आह्वान सदगुरु कबीर ने किया है। जितनी सनातन धर्म को सदगुरु कबीर ने जिंदा रखा, शायद कोई कोई महापुरुष रख पाए हैं। और उस संदेश को रघुआपट्टी समाज में सदगुरु बुआ साहिब ने फैलाने का प्रयास किया। आज सौभाग्यशाली है, आप लोग गर्व से कहते हैं कि हम रघुआपट्टी समाज के हैं, हम सदगुरु बुआ साहिब के अनुयायी हैं। कितने घर बचे हैं सदगुरु बुआ साहिब के अनुयायी? बहुत कम घर बचे होंगे, बाकी तो फिर सिर्फ लाइसेंस ले लिए हैं, कोई गुटखा चबा रहे हैं, कोई वहां जाकर के पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई सत्यनारायण कथा की पूजा करा रहे हैं, तो कोई और भागवत पुराण करा रहे हैं, तो कोई भोले में ले जाकर के पानी चढ़ा रहे हैं। आप करिए, जिसको करना है करिए, लेकिन ज्यादा बेटर है, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है जिनके वजह से हम जिंदा है। क्या वही देवी देवताओं ने हमको जन्म दिया है जिसकी हम पूजा और अर्चना कर रहे हैं? कबीर साहब ने पूरे बीजक पढ़ करके देखिएगा, पलट करके देखिएगा, कहीं पर नहीं कहा है मेरी पूजा करना, मेरी आराधना करना, मेरे नाम से हवन तर्पण करना, मेरे नाम से यज्ञ करना, मेरे नाम से आरती चौका करना। पूरे बीजक में कहीं नहीं है। और ये बात जब कहते हैं तो कहते हैं पारखी लोग तो कुछ भी नहीं मानते हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे, मैं लोगों से प्रश्न किया करता हूं, आम सभाओं में कहा करता हूं, क्या कबीर पंथी पानी को पानी, मिट्टी को मिट्टी, आग को आग, हवा को हवा, आकाश को आकाश, जल को जल, कपड़ा को कपड़ा, घर को घर, मकान को घर को घर, माँ को माँ, पिता को पिता, पुत्र को पुत्र नहीं मानते? तो लोग एक स्वर से कहते हैं हाँ मानते हैं। कबीर पंथी क्या नहीं मानते? तो कहते हैं कबीर पंथी भगवान नहीं मानते। जब गोबर को भी गणेश भगवान की पूजा कर ले, मान ले, तब कहेंगे हाँ अब कबीर पंथी भगवान मानते हैं। विडंबना है। मैंने कहा सदगुरु कबीर ने ही सनातन धर्म को जिंदा रखा। ये चीज क्यों कह रहा हूं मैं? आज हमारे हिंदू परंपरा में कोई 33 कोटि देवता कहते हैं, कोई 56 कोटि देवता कहते हैं। आप पूरा वेद पलट करके देख लीजिएगा, कहीं ये देवी देवता का नाम निशान भी नहीं है। उसमें कल भी मैंने कहा था कि उसमें 4 देवता, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देवो भव। बुआ साहब वालों के लिए कोई दूसरा देवता है क्या? आज घर घर पूजा पाठ बढ़ती चली गई, अच्छी है, कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन उतना तक मत रुकिए। आपने किया, शुरुआत की, अच्छी बात है। मैंने फर्स्ट दिन भी उदाहरण दिया था, जब बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, KG1 KG2 में होता है, तो उनको चित्र की जरूरत होती है, लेकिन चित्र से चरित्र तक पहुंचता है, चित्र हटा दिया जाता है। आप भी चित्र हटा दीजिए। मैंने कल उदाहरण दिया था निर्विकल्प की समाधि, कुछ ना करना, ये अंतिम ध्यान है। आप अपने आप का भजन करिए। अपने आप का भजन मतलब अपने विकारों को देखना, बस। सबसे मिलिए जुलिए, माँ है, पिता है, भाई है, पड़ोसी है, गुरु है, संत है, कोई भी कास्ट को हो, उससे कोई वास्ता नहीं है। साधु का कोई कास्ट नहीं देखा जाता। सनातन धर्म में कोई कास्ट नहीं देखा जाता। सनातन धर्म हिंदू नहीं है, सनातन धर्म मुसलमान नहीं है, सनातन धर्म सबके साथ सहिष्णुता का बर्ताव, ये सनातनी है। हाँ, ये बात होती है कि विवाह के लिए कास्ट देखा जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि हमारे समाज में विकृतियां ना आए, और ये जरूरी है। संत तो कहते हैं कास्ट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समाज को चलाने के लिए, समाज को व्यवस्थित रूप देने के लिए एक कास्ट की जरूरत होती है। क्यों कास्ट की जरूरत होती है? अलग अलग कास्ट के लोगों का अलग अलग खान पान होता है,
अलग अलग आचार विचार होते हैं, अलग अलग व्यवहार होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती है, अलग अलग इष्ट को मानने वाले होते हैं। कोई मूर्ति की उपासना करते हैं, कोई सदगुरु की उपासना करते हुए, कोई जीवित प्राणी, कोई इंसान को भगवान मानते हैं, कोई तो और कोई कुछ करते हैं। कोई इंसान की, कोई जीव की हत्या करके, बलि चढ़ा करके अपने को सनातनी समझते हैं, को अपने को धार्मिक समझते हैं। कई जाति के लोग इसका विरोध करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अलग अलग जाति की अलग अलग शिक्षा और संस्कृति है। इसलिए किसी भी लड़की और लड़का को किसी अदर कास्ट से शादी नहीं करना चाहिए। अपने ही परिवार को बचा करके रखना चाहिए, अपने ही पूर्वजों को बचा करके रखना चाहिए। अपने जीवन को खराब नहीं करना चाहिए। आज ये चल रहा है, ये प्यार, ये मोहब्बत नहीं है, ये वासना की आग है और कुछ भी नहीं है। आज जिससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, 1 साल 2 साल ठीक ठाक रहेंगे, 6 महीना ठीक ठाक रहेंगे, पता चलता है 2 साल बाद में तलाक का नंबर आ जाता है। जिसमें महापुरुषों का, जिसमें माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का हाथ ना हो, वैसा विवाह क्या विवाह है? जिसमें भग करके शादी करना पड़े, जिसमें छिप करके शादी करना पड़े, जिसमें लुक और छिप करके विवाह करना पड़े, कोर्ट में जा करके मैरिज करना पड़े, ऐसी शादी क्या विवाह है? जीवन में एक बार करना हो, प्रेम से करो, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के करो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करो, संत गुरुजनों को बुलाओ। कुछ लोगों को संत गुरुजनों से भी तृष्णा होती है, भूख लगना शुरू हो जाता है। टाइम हो गया, 10 मिनट देरी हो गए तो टाइम हो गया। कर्म कांड नौटंकी चलेगा, हीरो हीरोइन आएंगे, हिलेंगे नहीं कोई। ऐसी तमाशा है लोगों की। जब उत्थान की बातें आती है तब 12 बज गया, 12:30 बज गया, 12:35 हो गया, टाइम देख रहे हैं। कोई एक्टर को बुला दे, नौटंकी चले, कोई शराब का बोतल बांटना शुरू कर दे, बिकते हैं सब। वोटर आईडी आता, वोटिंग डालने का समय आता है तो एक बोतल में बिक जाते हैं सब, एक बोतल में बिकते हैं। आत्मीय बंधुओं, बोतल की बात आई तो कहा करता हूं मैं, शराब पीने वाले शराब ही नहीं पीते हैं, शराब पीने वाले शराब ही नहीं पीते हैं। आपके रघुवी समाज में भी शराब चालू हो चुका है। बस इतना है कि कोई पब्लिक होकर के नहीं पीते, आम पब्लिक में नहीं पीते, छिप करके पीते हैं। बहुत लोगों का मुख देख करके बता दूंगा कितने लोग गुटखा खाते हैं, यहीं से बता दूंगा मैं। लेकिन किसी की बेइज्जती नहीं करना है, आपकी सभ्यता है। आपके बच्चे प्रणाम करते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं। कौन सा आशीर्वाद देते हैं? मुख में गुटखा भरे हैं, गलगला रहे हैं, लाल लाल थूक रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद है? ऐसी आशीर्वाद दिया जाता है? आपके बच्चे प्रणाम करें, आप आशीर्वाद दो तो आपके मुख में एकदम साफ सुथरा हो, आपका तन मन वचन पवित्र हो, आपका तन मन वचन पवित्र हो, तभी अच्छा है, तभी निश्चित है। बताइए। मैं कह रहा था कि पवित्रता बनाए रखना चाहिए, पवित्रता बनाए रखना चाहिए। अपने बेटियों को, अपने बेटों को ऐसा संस्कार दीजिए कि आपके बेटे, आपकी बेटियां गलत दिशा की ओर ना जाए। मैंने कल भी कहा था, आपका व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा हो, आपका खाना, आपका बोलना, आपका चलना, आपका हर क्रियाकलाप ऐसा हो कि आपके बच्चे आपको अनुसरण कर सके, आपको मान सके, आपका सम्मान कर सके। हमारे जीवन में छिछलापन आता जाता है। क्यों छिछलापन आता है? क्योंकि हम अपने जीवन को तराशते नहीं हैं। आज ये अवसर मिला है तराशने का, आज अवसर मिला है। बोलिए सद्गुरुदेव की, आज अवसर मिला है। हम अपने जीवन को जितना ही तराशते हैं उतना ही हमारा जीवन बेशकीमती होता चला जाता है। हम अपने समय और शक्ति को बर्बाद मत करें। मैं एक उदाहरण दूं। एक आदमी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, उठ करके नदी के किनारे बैठ गया। नदी के किनारे बैठ गया तो जहां पर बैठा था, मेरी बातों को ध्यान देंगे तो जब समझ आएगा।
मैंने कहा एक आदमी नदी किनारे बैठा, नदी किनारे बैठ गया, जहां पर बैठा था वहां पर कुछ कंकड़ पड़ा था, कुछ कंकड़ पड़ा था। वो नदी के किनारे बैठा था, सूर्य नहीं उगा हुआ था, अंधेला सा था। नदी के किनारे बैठ करके वो कंकड़ों को उठाता और नदी में फेंकता, नदी में फेंकता तो वो कंकड़ एक बार तरंगायित होता, दूसरा बार तरंगायित होता, तीसरे बार तरंगायित होता, फिर डूब जाता। ऐसे करते करते न जाने कितने कंकड़ को उन्होंने फेंक दिया, कितने कंकड़ को उन्होंने फेंक दिया। जब सूर्य के प्रकाश निकली, आभा मंडल, सूर्य की किरणें जब उस कंकड़ पे टकराया तो कंकड़ चमकता हुआ दिखाई दिया, कंकड़ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी की आंखें चौंधिया गई, मैंने इतना बेशकीमती दिख रहा है ये कंकड़ क्या है आखिर। मैंने न जाने कितने कंकड़ों को फेंक दिया, उनके पास शेष 2 कंकड़ बचा था। उन कंकड़ों को ले जाकर के जौहरी के पास गया। जौहरी ने कहा ये तो बहुत बेशकीमती हीरे है, बेशकीमती हीरे है, तुमने कहां से पाया। वो आदमी सिर धर के बैठ गया वहीं। न जाने मैंने कितने बेशकीमती हीरे को फेंक दिया, मेरे पास 2 शेष बचा है, उसको बदलता है, उसको बदल करके सुंदर मकान का निर्माण करता है, सुंदर व्यवस्था का निर्माण व्यवस्था करता है और सुंदर कोई हीरा बाजार में नहीं पड़ा रहेगा। चाहता हूं न जाने हम कीमती समय को बर्बाद कर दिया। कौन से बेशकीमती समय, हम जवान आप भी रहे हैं, वो जवानी खत्म हो गया, दुनिया की यह पोह में खत्म हो गया। शादी हुए, बच्चे हुए, धन इकट्ठा किए, उसमें समय चला गया। धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन पूरी शक्ति उसमें नहीं लगाना चाहिए। अपने लिए समय बचाना चाहिए। हमारा जीवन धन कमाने के लिए नहीं है, हमारा जीवन परिवार बढ़ाने के लिए ही नहीं है, हमारा जीवन मकान से 2 मंजिला से 4 मंजिला 6 मंजिला बनाने के लिए नहीं है। ये भी जरूरत है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन हमारा महत्वपूर्ण है, हमारा अपना जीवन। क्या हमारे लिए अपने लिए समय बचा है? 24 घंटा में 1 घंटा 2 घंटा समय दे पाते हैं? आज जिस के लिए माँ बाप दौड़ते हैं, उस संपत्ति को किसको देते हैं? अपने बच्चे को देते हैं, और अपने बच्चे को देने के बाद वही बच्चों के लिए समय नहीं बचता है। दुर्भाग्य से क्या कहूं मैं, बच्चा किसके साथ जाता है, किसके साथ आता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ में संगति करता है, इन चीजों को नहीं देखता है। बच्चे बिगड़ जाते हैं, तब कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। मैं लोगों से कहा करता हूं, आप कैसे बातें कहते हैं कि आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते हैं। आपके बच्चे आपका कहा मानते हैं। क्यों कहा मानते हैं? आपने कहा कि बच्चे को कैसे धन कमाना चाहिए। आपकी सैलरी 1 लाख रुपया था, आपके बच्चे 2 लाख रुपया कमाने की ताकत रखते हैं। आपने कहा खेती कैसे करना है, आप 2 बीघा खेती करते थे, 2 एकड़ खेती करते थे, आपके बच्चे 4 एकड़ खेती करते हैं। आपका मकान पहले छप्पर का था, आपके बच्चे ने 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बना दिया। आप पहले कीपैड मोबाइल चलाते थे, आपके बच्चे एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं। आपने तो सिखाया है कैसे धन कमाना है, कैसे इंजीनियरिंग करना है, कैसे नौकरी करना है, कैसे व्यापार करना है, आपने सिखाया है, तब बच्चे सीखे हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आपने कब सिखाया है बच्चों को जीवन को कैसे जीना चाहिए? क्या आपके घर में कभी चर्चाएं हुई है? कभी बैठ करके एक साथ वार्ताएं किए हैं? जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को उत्थान की ओर कैसे ले जाना चाहिए, संत गुरुजनों के प्रति कैसे भक्ति होना चाहिए, माता पिता का कैसे आदर सत्कार करना चाहिए, क्या कभी आपके घर में चर्चा हुई है? घर में आप अन्न रखते हैं तो खराब मत हो, तो उसमें केमिकल डाल करके रखते हैं, खराब मत हो। सब्जियां रखते हैं खराब ना, तो फ्रीज रखते हैं। आपके घर के बच्चे खराब ना हो, इसके लिए आपके घर में क्या है? कुछ नहीं। अन्न खराब ना हो, फ्रिज की व्यवस्था किए, सब्जियां खराब ना हो, फ्रिज की व्यवस्था किए, अन्न खराब ना हो, कोठरी की व्यवस्था किए। आपके घर के बच्चे खराब नहीं हो, इसके लिए क्या व्यवस्था है आपके घर में? कोई व्यवस्था नहीं, तो कैसे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे? आपने बच्चे को जितना सिखाया बच्चे उतना ही सीखे हैं। आपने यदि जीवन को कैसे जीना है ये चीज सिखाते तो आपके बच्चे सीख जाते। आपने शायद सिखाया नहीं, आपने शायद वो वात्सल्य नहीं बरता, वात्सल्य का बर्ताव नहीं किया, इसलिए बच्चे नहीं सीख पाए।
कुछ माताएं को बोलने की तमीज नहीं आती, कुछ पिताओं को बोलने की तमीज नहीं आती, अपने ही घर के बच्चों को ऐसे गलत शब्दों से प्रयोग करते हैं कि पूछना ही क्या। हम लोग जगह रास्ते से जा रहे थे, बच्चे सोया रहा होगा, नहीं उठ रहा होगा, वो जोर से माँ बोलती है, एक कुत्ता अभी तक उठा नहीं है। आप किसको गाली दे रहे हैं? एक कुत्ता अभी तक उठा नहीं है, उसको जन्म देने वाली आप कुतिया हो गए क्या? हम क्या बोलते हैं ये भी तमीज नहीं होता है। आपका जीवन है आत्मीय बंधुओं। मैंने शुरुआत किया कि सनातनी बनिए, पक्का सनातनी। सनातन धर्म वालों ने कहा कि हम सनातनी हैं, हम गाय की रक्षा करते हैं। और अच्छी बात है, सनातन धर्म वालों ने कहा कि गाय मत मारो, गाय की रक्षा करो। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है, गाय की रक्षा करना चाहिए। क्या गाय ही में प्राणी, गाय में ही प्राण है, दूसरों में प्राण नहीं है? अंडा में, मुर्गी में, मांस में, मछलियों में प्राण नहीं है? बकरे में प्राण नहीं है? सदगुरु कबीर का दृष्टिकोण देखिए। सनातन धर्म जितने हिंदू धर्म वाले हैं उसकी दृष्टिकोण एक किनारे रख दीजिए, अकेले एक कबीर का एक दृष्टिकोण एक किनारे रख लीजिए। सदगुरु कबीर ने कहा, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। सनातनियों ने कहा कि गाय मत मारो, सदगुरु कबीर ने कहा जीव मत मारो। उनका विशाल हृदय, आप भी ऐसा विशाल हृदय रखिए। आपके घर में सब समा जाए, आपके घर में आपके बच्चे को सम्मान मिले तो पड़ोसी को सम्मान मिले तो आइट साइड वाले को भी सम्मान मिले। जो हमसे घृणा करते हैं उनको भी सम्मान दे करके देखिए, आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे जो करना चाहिए कर लिया, सामने वाले क्या करते हैं वो जाने। यदि सामने वाला विरोध करता है तो विरोध करेगा तो खुद विरोधी बनेगा, मैं विरोधी नहीं बनूंगा। मैंने कल उदाहरण भी दिया, यदि माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो खुद जलती है तब दूसरों को जलाती है। यदि आपके अंदर शीतलता है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया और क्षमा और संतोष का भाव है, तो आप पहले अपलावित होते हैं तब दूसरों को अपलावित करते हैं। मैंने बीच में कहा अपने जीवन को तराशिए। यदि जीवन को आज नहीं तराशे तो कब तराशेंगे? आज अवसर मिला है। मैंने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? एक आदमी कंकड़ फेंकता है और वो कंकड़ हीरे समझ में आता है, वो बेशकीमती, उनको इतना लगता है कि मैंने कितने ना जाने बेशकीमती हीरो को फेंक दिया मैंने। वैसे ही हम सब बेशकीमती हीरो को फेंकते चले गए जा रहे हैं। बालापन बीत गया, जवानी बीत गई, अधेड़पन बीतता आ रहा है। ऋषियों मुनियों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है। बालापन, गृहस्थ, वानप्रस्थ और विरक्त। 4 भागों में बांटा है। बचपना में हम ज्ञान अर्जन करें, जवानी में हम धन अर्जन करें और वानप्रस्थ के समय उसका हम सुभोग करें। 4 भागों में बांटा। 25-25 साल का। 25 साल का होता है आपका बचपना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास। 25 साल तक आप ज्ञान अर्जन करें शिक्षा पद्धति से, और ज्ञान अर्जन करने के बाद 25 से 50 साल तक आप धन अर्जन करें, और 50 से 75 साल तक आप वानप्रस्थ में उसका सुख भोग करें। क्या है ये? जब कोई आदमी नौकरी करता है तो नौकरी करने के बाद 50 साल बाद, 60 साल बाद रिटायर होता है तो उसको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। यदि आपने सही ढंग से जीवन को जिया है, आपने सही ढंग से जीवन को सदुपयोग किया है, तो आपको जीवन में पेंशन मिलता है। कौन सा पेंशन मिलता है? जैसे नौकरी करने वाले को नौकरी छोड़ने के बाद भी पेंशन मिलता है, वैसे ही आप सही ढंग से जीवन को जीते हैं तो आपके बच्चे, आपके बहू, आपके बेटे, आपके पड़ोसी, आपके साथ रहने वाले लोग आपको पेंशन रूपी प्रेम का फव्वारा देते हैं, आपको वात्सल्य रूपी फव्वारा देते हैं। ये आपका पेंशन है। इसको आप कमाइए जीवन में। आज अवसर मिला है, इसलिए सत्संग के प्रति प्रेम बढ़ाइए, सत्संग के प्रति रुचि रखिए।
कभी कभी अपने घर में संतों गुरुजनों को बुलाइए, ऐसे संत गुरुजनों को बुलाइए जिसके ज्ञान में कर्म कांड ना हो। याद रखिएगा इस चीज को, कर्म कांड से कुछ नहीं मिलता है। मैं कटु सत्य आपको कह दूं, आप 33 कोटि देवता का है चाहे 56 कोटि देवता का है, जितने देवता मिल करके भी आपके एक टेढ़ी बाल को सीधा नहीं कर सकते। क्षमा चाहता हूं मैं। आप अपने शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 33 कोटि देवता हो चाहे 56 कोटि देवता हो, एक टेढ़ी बाल को सीधा भी नहीं कर सकते। किसी देवता में ताकत नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बता दूं आपको। आज से 4 साल पहले कोरोना महामारी आई, बड़े बड़े मंदिर में दरवाजे बंद हो गए थे। कौन भगवान काम आया था? जितने मंदिर है सारे मंदिर के दरवाजे सरकार ने बंद करवा दिया। सरकार जानते हैं उस समय मंदिर काम नहीं आएंगे, इंसान रूपी देवता ही काम आ सकते हैं, इंसान ही असली देवता है, वही काम आ सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे जैसे ना जाने कितने मंदिरों को, सारे मंदिरों को सरकार ने लॉक करवा दिया, क्योंकि जानते हैं यहाँ नुकसान के अलावा कुछ भी फायदा नहीं है। कोरोना महामारी में इंसान रूपी देवता काम आया। जानते थे डॉक्टर कि हम कोरोना महामारी में हम मर सकते हैं, हम मौत के मुंह में जा सकते हैं, पर डॉक्टर ने अपना काम नहीं छोड़ा, नर्स ने अपना काम नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ना जाने कितने डॉक्टर नर्स अपने जीवन का आहुति दे दिए। कौन सा इंसान, कौन सा भगवान काम आया है? इसलिए इंसान ही काम आएंगे। अपने जीवन को बेशकीमती है, उसको समझिए। हमारा जीवन बेशकीमती है, कैसे समझे? एक उदाहरण बताऊं मैं। एक आदमी घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद देखता है किनारे मंदिर है, मंदिर में गया, प्रवेश किया, एक संत बैठे थे, संत के पास गए और पूछते हैं, भगवान मेरे जीवन कितना बेशकीमती है, मैं कैसे जानूं? संत भगवान से प्रश्न करते हैं। संत कहते हैं इस बातों को छोड़ो, मैं तुमको एक काम दे रहा हूं, उस काम के हिसाब से तुमको सब समझ में आ जाएगा। वो करता क्या है, जहां बैठा था ध्यान करता था, वहीं पर बैठा था, वही बक्सा खोलता है, बक्सा से एक पत्थर निकालता है और पत्थर निकाल करके उस राहगीर को दे देता है। कहते हैं राहगीर तुम इस पत्थर को बेचना बस मत, इस पत्थर का सिर्फ रेट पता करके आना कि ये पत्थर कितने में बिक सकता है, जितने अधिक जगह हो सके तुम जाओ और रेट का इस पत्थर का रेट पता करके आओ। जैसे ही घर से निकलता है, मंदिर से निकलता है, राहगीर को कबाड़ बेचने वाले, कबाड़ खरीदने वाले मिलते हैं, जो प्लास्टिक जूता चप्पल लोहे टीपी खरीदते हैं। उनसे पूछते हैं राहगीर पूछते हैं कि आप कबाड़ लेते हैं, मेरे पास एक कीमती पत्थर है, क्या इस पत्थर को आप लेंगे? राहगीर का पत्थर देख करके कबाड़ खरीदने वाले कहते हैं तुम्हारे पत्थर अच्छे और चमकीले दिख रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं सबसे अभी कीमती में मैं लोहे को खरीद रहा हूं, तुम्हारे पत्थर को मैं 20 रुपए किलो पर खरीद सकता हूं। वो आदमी रेट पूछता है, फिर आगे चल जाता है। आगे जाता है, सब्जी बेचने वाले के पास जाता है। सब्जी बेचने वाले, मैं शॉर्ट में बताऊं, सब्जी बेचने वाले को पूछते हैं आप इस पत्थर को लेंगे? सब्जी बेचने वाले कहते हैं तुम्हारे पत्थर अच्छे दिख रहे हैं, मेरे पास में बहुत सारे सब्जियां हैं, टमाटर हैं, लेकिन सबसे बेशकीमती टमाटर है मेरे पास अभी, सबसे कीमती में, इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं 40 रुपए किलो पर खरीद सकता हूँ। 20 से 40 चला गया। वो आदमी आगे बढ़ता है, एल्युमिनियम के व्यापारी के पास जाता है। एल्युमिनियम के व्यापारी 400 रुपए किलो कहता है, पीतल के व्यापारी 800 रुपए किलो कहता है, चांदी के व्यापारी 80,000 रुपया कहता है और सोने के व्यापारी 8 करोड़ रुपया कहता है। वो आदमी को संतोष नहीं होता, वो आदमी हीरे के व्यापारी के पास जाता है। हीरे के व्यापारी कहते हैं तुम इस पत्थर को कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि एक बेशकीमती कोहिनूर हीरा है। और हीरे खरीदने वाले कहते हैं तुम चाहे अपने इलाकों को बेच लो, पर भी इस पत्थर का तुम रेट अदा नहीं कर सकते, क्योंकि यह बेशकीमती कोहिनूर हीरा है। कहीं ऐसा हीरा नहीं जो संत निकाल करके एक व्यापारी राहगीर को दे दे। एक उदाहरण है। वो सब जगह जाता है और सब जगह से रेट पता करके आता है और आकर के महाराज जी को पूरा डिटेल बताता है। संत जन कहते हैं तुम्हारा रेट तुमको पता है, तुम कितनी कीमती हो? जब तुम शराबी के साथ जाते हो तो शराबी कहलाते हो, जुआड़ी के साथ जा लेते हो, जुआड़ी कहलाते हो।
वकालत करने वाले के साथ जाते हो तो वकील वकालत करने वाले कहलाते हो, नेता के साथ जाते हो तो नेता, मास्टर के साथ जाते हो तो मास्टर, और अच्छे आदमी के साथ जाते हो तो अच्छे आदमी कहलाते हो। और साधु संत का संगत करना शुरू कर देते हो, साधु संत गुरुजन के संग संगत करना शुरू करते हो तो सज्जन आदमी कहलाते हो, अच्छे आदमी कहलाते हो। और संग करते करते कहीं रंग बदल जाता है, जीवन का रंग साधु संतों में तब्दील हो जाता है, तो तुम भगवान का स्वरूप बन जाते हो। फिर तुम्हारा कीमत फिर कोई अदा नहीं कर सकता, तुम इतने बेशकीमती हो जाते हो। हमारा जीवन कितना कीमती है। किसके साथ हम संगति करते हैं? शराबी के साथ, जुआड़ी के साथ, गंजेड़ी के साथ, नेता के साथ, मास्टर के साथ, इंजीनियर के साथ, साधु के साथ, संघ के साथ, किसके साथ हम संगत करते हैं? सबसे बेशकीमती यदि, सबसे महत्वपूर्ण यदि समाज में है तो साधु गुरुजन ही है। यदि संत ना होता तो जल मरता संसार, साधु संत ही है। इसलिए साधु संतों के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसलिए साधु संतों को अपने घर में बुलाना चाहिए, अपने घर में बुला करके छोटा मोटा आयोजन करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा आयोजन करें, लोगों को बुलाए, कोई जरूरी नहीं। आप 2 ही 4 लोग, घर के लोग, परिवार के लोग बुलाइए। आपके बच्चे जीने के तरीके समझेंगे, आपके बच्चे संत की रहनी देखेंगे, संत का खाना पीना, बोलना चलना, हर क्रियाकलाप देखेंगे। संत का हर चीज पूजनीय होता है। हर चीज मतलब उनका कर्म पूजनीय होता है। उन बोलते हैं तो सोच करके बोलते हैं, खाते हैं तो सही चीज खाते हैं, चलते हैं तो सही ढंग से चलते हैं, वार्ता करते हैं तो सही ढंग से वार्ता करते हैं। उनका जीवन पूजनीय हो जाता है। इसलिए संतों को घर में बुला करके कभी बैठना चाहिए, ज्ञान चर्चा करना चाहिए, सही ज्ञान ही मिलेगा। आप घर में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, आपकी भक्ति, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है संत का आगमन। संत सौभाग्य से मिलते हैं, संत मिलना सौभाग्य की बात है। सदगुरु कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संतों के पास जाओ तो अभिमान को त्याग दो, अभिमान को त्याग दो। हम अभिमान रख करके संत के पास जाएंगे तो संत नहीं मिल सकते। आत्मीय सज्जनों, मैंने शुरू किया था अपनी बात, सदगुरु कबीर सबसे बड़े सनातनी हैं, जिसको पूरे मानव समाज ने नास्तिक कहा। आज मैं वही सदगुरु कबीर को मैं कहता हूं सबसे बड़ा आस्तिक है सदगुरु कबीर साहब। सबसे बड़े सनातनी है। सनातन धर्म को उन्होंने जिंदा रखा। मैं इतना सरल सा उदाहरण दिया। सनातनियों ने कहा कि गाय मत मारो, लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कभू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। आप पुराण सुनो, भागवत सुनो, हत्या करो तो फिर सब बेकार चला गया। आज जगह जगह बलि चढ़ाया जाता है, और ऐसे ऐसे पाखंडी लोग हैं, बैगा ओझा लोग हैं। अभी 3 महीना पहले मैं पत्रिका में पढ़ा था, एक माँ ने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दिया। अपने माँ ने अपने ही बेटे की बलि चढ़ा दिया। अभी ये 2 महीना पहले एक मंदिर में एक पंडा ने कहा कि जो भी अपना जीभ कटवाएगा उसको भगवान की दर्शन होगा। 3 लोगों ने जीभ कटवाया, तीनों की मौत हो गई, एक व्यक्ति बचा है। हकीकत घटना है, मैं इसे बनावटी बातें नहीं कहता, मैं ज्यादा हकीकत घटना है। आत्मीय बंधुओं, इसलिए महत्वपूर्ण है सद्ज्ञान का। यदि ज्ञान ना हो तो धन का महत्व नहीं है, शिक्षा का महत्व नहीं है। ज्ञानी होना जरूरी, विद्वान होना जरूरी नहीं है। विद्वान तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन ज्ञानी बहुत कम लोग बन पाते हैं। आज से 13-14 महीने पहले दिल्ली के एक IPS अफसर ने अपने ही रिवॉल्वर से अपने पर शूट कर लिया। उनके पास क्या कमी था? पद था, ऐश्वर्य था, धन था, संपत्ति था, लाखों की उनकी सैलरी थी, लेकिन उनके पास में क्या नहीं था? बुद्धि सही नहीं था। बुद्धि सही नहीं होने से धन, पद, वैभव सब कुछ भी काम नहीं आएगा, सब चौपट हो जाएगा और पुनः बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको समझदारी बढ़ाना है, और समझदारी बढ़ाना, समझदारी कहां से मिलेगी? शांति कहां से मिलेगा? प्रेम कहां से मिलेगा? वात्सल्य कहां से मिलेगा? कोई आदमी के पास में 1 करोड़ रुपया हो, बड़े आदमी, बड़ा पेट का आदमी, बड़े धनी आदमी, अटोने साहब जैसे, और कोई पैसा ले करके चले जाए 1 करोड़ रुपया, और कोई कहे कि मुझे
5 ग्राम शांति दे दो, 5 ग्राम सुख दे दो, कहाँ चले जाए? दिल्ली के शहर में चला जाए और कोई कहे 5 ग्राम मुझे शांति दे दो, प्रत्येक दुकान में जाएंगे, सारे दुकानदार कहेंगे कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया है? पैसा से सुख और शांति खरीदना चाहता है, पैसा से प्रेम खरीदना चाहता है। हम सब भी वही तो कर रहे हैं। हम जिन पैसों को बच्चों को सौंपना चाहते हैं वो पैसा बच्चे उड़ा देंगे। क्यों उड़ाएंगे? क्योंकि बच्चों को हम सही समझ नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को हम समय नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को सद्ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे को सही दिशा की ओर नहीं ले जा पा रहे हैं। बच्चों को आश्रमों में, अनाथालय में कभी ले जाना चाहिए, कभी वृद्ध आश्रम में ले जाना चाहिए, वहां दिखाना चाहिए, वृद्धाश्रम में ले जाकर के दिखाना चाहिए माँ बाप कैसे बिन बच्चे के तरसते हैं, अनाथालय में ले जाकर के दिखाना चाहिए कैसे माँ बाप के बिना बच्चे तरसते हैं, और कभी आश्रमों में ले जाना चाहिए जहाँ संत जन खुद सेवा स्वाध्याय और साधना के त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, वैराग्य में डुबकी लगा करके जीवन को कैसे परिमार्जित करते हैं। शेष चर्चा कल अपने वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की।